नमस्ते बच्चों। तो हम आज पार्ट 2 मेहनत की कमाई को पढ़ेंगे। तो देखो, इस पार्ट में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हमें मेहनत की कमाई का मतलब यहाँ हुआ कि आप किसी भी कार्य में परिश्रम कीजिए, आपको उसका जो फल मिलेगा वो धैर्यशाली, आनंद देने वाला फल मिलेगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो भी एक तरीके की मेहनत है, और उसकी कमाई कैसे मिलेगी? जब आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, आप लोग अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब अच्छे से वर्क जब कंप्लीट करते हैं, मन लगा करके आप स्टडी करते हैं, तो वो आपकी मेहनत है और उसकी कमाई हमारा मूल्यांकन होता है जब हम कुछ सीख जाते हैं। तो चलिए, पार्ट 2 में भी ऐसे ही है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। लापरवाह जिसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी, और निर्लज जिसके अंदर शर्म नहीं थी, मतलब उसको शर्म नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से वह निर्लज और लापरवाह था। ठीक है। तो काम करने की उसकी आदत नहीं थी, वह काम करना ही नहीं चाहता था। वह क्या नहीं करना चाहता था? वह काम करना नहीं चाहता था। सीधा उसने क्या किया? सीधा माँ के पास गया और रोता हुआ माँ को कहा कि मिन्नतें की, और कहा कि मेरे को कुछ पैसे दे दो। तो माँ को दया आ गई। माँ ने कहा कि चलो ठीक है ना, दे देती हूँ। तो माँ ने उसको क्या कर दिया, दो और एक सिक्का दे दिया, और वो पिताजी के पास में लेकर के चला गया। अब यहाँ पर माँ ने बेटे का दुख देखा ना गया। तो माँ तो कहते हैं ना, माँ तो बहुत सॉफ्ट नेचर की होती है। परंतु यहाँ पर आगे देखो क्या हुआ। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। झट से कहाँ से लाया वो? क्योंकि उसकी माँ ने दे दिया था। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। झटपट गया, उसे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि उसकी माँ ने दिया था। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसने खुद ने तो कोई मेहनत की नहीं थी ना। अगर वो मेहनत करता तो उसे दिक्कत होती। तो अब आगे देखो। अब जो अनुभवी पिता थे, जो सब समझ रहे थे, उन्होंने पत्नी और बेटे को बाहर भेज दिया। नहीं तो कभी माँ को दया आ जाती थी, कभी बहन को तरस आ जाता था। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि भय भी ना होए ना प्रीत। हम हमेशा प्यार से किसी चीज को करते रहते हैं तो वो कार्य नहीं होता, परंतु कभी कभी हमें भय भी दिखाना पड़ता है। तो अब पिताजी समझ गए थे, तो उन्होंने भय दिखाया कि अगर अब तू कुछ कमा कर नहीं लाएगा तो तुझे रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। अब उसे लगा कि माँ भी नहीं है और बहन भी नहीं है, मैं किससे लूं? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे दुख हुआ, तकलीफ हुई कि उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है, उसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं था। नहीं तो अपनी माँ और बहन के पास जाकर के मांग लेता। अब बेचारा विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अब अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया था। थककर चूर क्यों हो गया था? क्योंकि कभी उसने काम ही नहीं किया था, और जब वो कर रहा था उसे लग रहा था कि वह एकदम थक चुका है। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से हमें यह भी पता लगता है, हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। 2 बार पहले भी तो यही हुआ था। लड़के को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन, कमर और मेरे पैर जो है वो दुखने लगे हैं, और आप कह रहे हो कि इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। सूरदर्शन जी के द्वारा, जो इसके राइटर हैं सूरदर्शन जी, उनके द्वारा हमें यह बात बताई गई है कि जो हमारी आज की अवस्था है, आप लोग जैसे बच्चे हैं, तो आपको अभी से मेहनत और परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए। और आपकी मेहनत और परिश्रम क्या है? आपका मेहनत और परिश्रम आपकी स्टडी है, राइट? आपको जो भी वर्क मिल रहा है, आपके जिस तरीके से आपकी इतनी मेहनत हो रही है
है ना? तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और अच्छे से अपनी पूरी मेहनत उस नोटबुक में लगा दीजिए, ताकि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को ले सकते हैं। और इस प्रकार से जैसे वो लड़के के पिताजी ने उसका सारा व्यापार उसको दे दिया था, वैसे आप भी लाइफ में हमेशा सफल होते रहेंगे। तो आज के पार्ट से हम लोग यह समझते हैं कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का ही फल हमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही हमें मीठे फल की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है वो मेहनत की कमाई पूर्ण हो गया है। अब इसके अगले अध्याय में जो है हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप सभी आज इस चैप्टर से सीख लेकर के भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अच्छे-अच्छे से अपना कॉपी में काम कीजिए, जो भी आपको मिलता है समय पर आप अपना काम पूरा करके दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग घर में रहिए बेटा, सब अपना ध्यान रखेंगे और जो भी नियम है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, उनका उपयोग करेंगे। ओके, टेक केयर।